तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे, मंगल होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग इसका हिंदी होता है आकृति की गणना। फिगर काउंटिंग टोटल 6 प्रकार के प्रश्न पूछता है। पहला, वर्ग से संबंधित प्रश्न। दूसरा होता है आयत से संबंधित। तीसरा पूछेगा त्रिभुज से संबंधित। चौथा पूछेगा रेखा से संबंधित। और पांचवा होता है वृत्त से संबंधित। और छठा पूछेगा कि भुजा घन से संबंधित। फिगर ऑफ काउंटिंग में टोटल ये 6 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ग से संबंधित। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सीखेंगे वर्ग की संख्या निकालना। पहला सीखेंगे वर्ग की संख्या। वर्ग की संख्या निकालना। वर्ग की संख्या निकालने के लिए इसमें 2 प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। पहला पूछेगा कि जब रो और कॉलम की संख्या बराबर हो। सबसे पहले हम सीख रहे हैं वर्ग निकालने के लिए। और वर्ग निकालने के लिए इसमें 2 टाइप होता है। पहला टाइप है जब रो और कॉलम की संख्या बराबर हो। ये है वर्ग। ठीक है, कह रहा है कि जब रो और कॉलम की संख्या बराबर हो। ये है रो और ये है कॉलम। हम 1, 1, 2, 1 और 2 रो और कॉलम की संख्या दोनों बराबर है। जब रो और कॉलम की संख्या बराबर रहेगा तो हम वर्ग निकालेंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 + 4 = 5। फिर क्वेश्चन पूछेगा इसमें होगा 1, 2, 3, 1, 2, 3। रो और कॉलम की संख्या बराबर रहेगा तो जो संख्या रहेगा उसको हम वर्ग निकाल लेंगे। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 + 4 + 9 बराबर हो जाएगा 14। यह है जब रो और कॉलम की संख्या बराबर रहेगा तो वर्ग इस प्रकार से निकलेगा। अब हम चलते हैं टाइप 2 पर। टाइप 2 में कह रहा है कि जब रो और कॉलम की संख्या बराबर ना हो। टाइप 2 में कह रहा है कि जब रो और कॉलम की संख्या बराबर ना हो तो एक, 2, 3, 4, 1, 2, 3। ये है रो और ये है कॉलम। रो और कॉलम की संख्या बराबर ना हो तो दोनों को हम अधिकतम पकड़ेंगे 4 × 3 और तब तक घटाते जाएंगे जब तक हमें 1 नज़र ना आ जाए। तो 4 में से 1 गया तो 3, 2, 1 दिखा नहीं, 2, 1 दिख गया तो इसको यहीं पर छोड़ देंगे। गुना करेंगे 4 × 12, 3 दूनी 6, 2, 12 × 6 18, 2 20। इसका 20 आएगा। अगला एग्जाम्पल है
इसमें होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3। इसमें भी रो और कॉलम की संख्या बराबर ना है तो दोनों का हम मैक्सिमम पकड़ेंगे। मैक्सिमम है 5 और 3, और जब तक हम कम करेंगे जब तक कि हमें 1 नज़र ना आ जाए। 5 में से गया 4, 2 1 दिखा नहीं दिखा, फिर कम करेंगे तो अब हमें 1 दिख गया तो यहीं पर छोड़ देंगे। 5 दिया 15, 4 दूनी 8, 3, 15 8 23 3 26। इसका आंसर 26 होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर पहला है, नीचे दी गई चित्र में वर्गों की संख्या निकालिए। वर्ग की संख्या निकालने के लिए रो और कॉलम की संख्या गिनते हैं। 1 2 3, इधर से 3, 1 2 3। जब रो और कॉलम की संख्या बराबर रहेगा तो हम संख्या को वर्ग करके जोड़ देंगे। संख्या है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर होगा 1 प्लस 4 प्लस 9 बराबर 9 4 13 1 14। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। अब इसमें हम चलते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें भी रो और कॉलम की संख्या बराबर है तो जब रो और कॉलम की संख्या बराबर रहेगा तो हम स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16, 16 9 25 5 29 1 30। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नंबर तीसरा कह रहा है कि नीचे दी गई चित्रों में वर्गों की संख्या कितनी है। 1 2 3 4 5 वर्ष हमें दिख रहा है, इसे 5 वर्ग दिखा। आप फिर 1 2 1 3, 1 1 2 1 3। जब रो और कॉलम की संख्या बराबर रहे तो हमें कुछ नहीं करना है। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 1 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 3 9, और ये 5 जोड़ना है। 1 2 3 4 1 5। इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9 5 14, 14 4 18, 18 1 19। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा में छोटा वर्ग को पहले गिनेंगे तो 1 1 2 3 4 5 6 7 1 8। 8 हुआ छोटा छोटा वर्ग, ये हो गया 8 प्लस। अब फिर हम गिनेंगे कि 1 2 3 1 4, 1 2 3 4। जब रो और कॉलम की संख्या बराबर रहे तो वर्ग निकाल के जोड़ देते हैं। तो यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। आइए छोटा त्रिभुज था प्लस 8। तो 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 8, 16 9 25 5 30 8 38। इसका आंसर हो जाएगा 38। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां, 1 2 3 4, 1 2 3। रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं है। जब रो और कॉलम की संख्या बराबर ना रहे और वर्ग पूछे तो हम दोनों को अधिकतम पकड़ेंगे 4 और 3, और जब तक घटाएंगे जब तक कि 1 हमें नज़र ना आ जाए। 3 2 2 1, 1 हमें दिख गया, अब हमें नहीं घटाना है। 4 3 12, 3 दूनी 6, 2 12 6 18 और 2 20। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है कि नीचे दी गए चित्र में वर्गों की संख्या निकाल ले। वर्ग की संख्या निकालेंगे तो 1 1 2 1 1 2। इसमें होगा 5। तो ऐसा ही एक हमें और दिख रहा है ये 1 2 1 2। तो 5 प्लस 5 बराबर 10। इसमें हमें 5 दिख रहा है
एक, एक 2 3 4, एक 12 वाला 5। तो इसी प्रकार 5 एक 6, एक 7, एक 8, एक 9 व एक 12 वाला 10। ऑप्शन नंबर डी होगा क्वेश्चन नंबर 7वां की ओर। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या निकालिए। तो पहले हम गिनेंगे, इसमें है 5 गो, 1 2 3 4, एक 12 वाला 5। ठीक है, 5 5 10, 5 15, 5 गुना 1, एक 2, एक 3, 3 तो कितना हो जाएगा 15। 5 इसमें है तो इसमें भी 5 है, 5 5 10, और इसमें भी 5 है। 1 2 3 4, एक पूरा वाला 5, 6 7 8 9, एक पूरा वाला 10, 11 12 13 14, एक 12 वाला 15। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8वां की ओर। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है कि वर्गों की संख्या निकाल ले। इसमें हो जाएगा 5, अभी मैंने आपको सिखाया, 5 5 10, 5 15, क्योंकि यहाँ तक लाइन आयल है। 15 15, एक 12 वाला 16, 16 और एक 17। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि वर्गों की संख्या निकाल ले। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। जब रो और कॉलम की संख्या बराबर रहे तो स्क्वायर करके जोड़ देंगे। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस कितना 16, तो हो जाएगा 16 25 5 30। 30 ऐसे हुआ और इसमें होगा 5, 1 2 3 4, एक 12 वाला 5, 30 और 5 हो जाएगा 35। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10वां की ओर। क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है वर्गों की संख्या निकाल ले। वर्ग की संख्या निकालने के लिए हम रो और कॉलम की संख्या पहले गिनेंगे। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। जब रो और कॉलम की संख्या बराबर हो तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 4 तक है तो 4 का स्क्वायर लेंगे, तो 1 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 9 प्लस 16। यहाँ तक हो गया तो कितना हो जाएगा 16 5 25 5 30। 30 तो यहाँ हो गया। अब फिर यहाँ इसमें देखते हैं एक्स्ट्रा कौन कौन बन रहा है। एक्स्ट्रा बन रहा है एक ही, 1 1 2 1 3 1 4, 4 1 5 1 6, 6 वही इसमें फालतू बढ़ रहा है, इसलिए 30 प्लस 6 बराबर हो जाएगा 36। इसका आंसर आएगा 36। 30 होगा इसमें और 2 2 4 2 6, 30 और 6 36 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है वर्गों की संख्या कितनी है। तो वर्ग निकालने के लिए पहले हम रो और कॉलम की संख्या को गिनते हैं। तो 1 2 1 3, 1 2 3 4 5। जब रो और कॉलम की संख्या बराबर ना हो तो दोनों को अधिकतम को पकड़ेंगे। तो 5 3, और जब तक घटाएंगे जब तक कि हमें 1 नज़र ना आ जाए। तो 4 2 3 1। अब हमें 1 दिख गया तो अब हम नहीं घटाएंगे। तो 5 3 15, 4 दूनी 8 और 3, 15 8 23 और 3 26। इसमें 26 होगा, 26 से इसमें होगा 5। ठीक है, 26 से 5, 26 प्लस 5, एक ये हो गया और एक ये हो गया और 2 और 26 5 1 और 1 2। ठीक है, 26 5 31, 31 और 2 33। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि वर्गों की संख्या निकाल ले। वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले रो और कॉलम की संख्या गिनते हैं। तो 1 2 3, 1 2 3। जब रो और कॉलम की संख्या बराबर हो तो हम स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 तक है तो 1 प्लस 4 प्लस 9 हो जाएगा 9 4 13 1 14।
ये हुआ एक एक्स्ट्रा 14 1 15 15 1 16 16 1 17 17 1 18 1 2 3 4 गो फानते हुआ 14 4 18 ऑप्शन नंबर सी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।